कॉमर्स के अंदर कैसे एग्जिस्ट करती है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। मैं आगे बात नहीं, मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूं आज। व्हाट आफ्टर सीए, क्योंकि आप सब सीए कर रहे हैं, तो सीए के बाद क्या करना चाहिए, सीए के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। मैं आपको अपने कुछ अनुभव, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। दैट डज नॉट मीन कि आप उनको फॉलो करें। एक्सपीरियंसेस का एक फायदा होता है, कोई अपना अनुभव बताता है तो उन अनुभव को आप लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस रास्ते में दिखाई पड़ती हैं चीजें कि इस दिशा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो कॉल इज ऑलवेज योर्स। मैं इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आप लोगों को आफ्टर सीए अपने काम करने चाहिए, योर ओन बिजनेस। आई एम नॉट सेइंग कि आप इमीडिएटली सीए करते ही अपने बिजनेस में चले जाएं, लेकिन आप 35 इयर्स की एज में यू शुड हैव योर ओन बिजनेस। आपको अपना कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी जनरेट करनी है, बनानी है, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। ये आपका जिम्मा बनता है। यदि आप नहीं तो हम किससे अपेक्षा करें, और कॉलेजेस के बच्चों से अपेक्षा करें। इसका मतलब मैं आज ये कह सकता हूं कि मेरे सामने फिल्टर्ड लोग बैठे हैं जिनसे यह पूरा संसार, खासतौर पे हिंदुस्तान के सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि यू हैव टू प्रूव एंड जनरेट एंटिटीज, जनरेट वैल्यू फॉर दिस कंट्री। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्रीराम कॉलेज आपको इसलिए पढ़ा रहा है, ये बताने के लिए नहीं कि आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं तो और इंटेलिजेंट कैसे बने। वो आप में कहीं ना कहीं वो चीज ढूंढ रहा है और आपको ये मोटिवेट करता है कि क्रिएट दीज एंटिटीज। मैं जब यहां आ रहा था तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, किसी आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे मिले, उन्होंने कहा सर सुना सीए में बड़ी सैचुरेशन आ गई है, सीए करने के बाद इसमें कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है। तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया, मैं आपके साथ वही बात दोबारा करना चाहता हूं कि सीए में कोई सैचुरेशन नहीं है। सीए के कोर्स में जो पहले था अब भी वही है। हमारी सोच में सैचुरेशन हो सकती है। आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज देखनी है जो एग्जिस्ट करती है इन सीए, आउटसाइड सीए, दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, वो आपको ढूंढनी है। यू मे फील कि ऑडिट एक डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन एक डिपार्टमेंट है। ये जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इन्हें बोलते हैं कंप्लायंस प्रैक्टिस। आप कंप्लायंस का काम करते हैं इसमें। ये नहीं आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कहता है मेरा रिटर्न भर दो या मेरा ऑडिट कर दो, आप कंप्लायंस कर रहे हैं, चाहे लॉ का कंप्लायंस कर रहे हैं। इसमें सैचुरेशन है, लेकिन इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और भी तो बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। 2003 में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाई करा उन्होंने, डिलॉयट से उन्होंने आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी। वो एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने सोचा अब हम क्या करें। 2003 बड़ी पुरानी बात हो गई। थॉट यही था कि क्या डिलॉयट जैसी कंपनी में ही रह करके हम अपना डेस्टिनी तैयार करें, अपने आप को हम भविष्य तय करें, या अपना कुछ काम करें। एंड दे टुक द पाथ जो जनरली लोग नहीं लेते। उन्होंने कहा हम अपना बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे। क्योंकि उनका एक्सपोजर अच्छी फॉर्म में था, अच्छा काम सीखा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने अपने घर से प्रैक्टिस स्टार्ट की। और प्रैक्टिस कंप्लायंस की नहीं की। मैंने कहा वो सैचुरेशन है, उसकी प्रैक्टिस में इतना आनंद नहीं हो सकता। उन्होंने घर से प्रैक्टिस स्टार्ट की। सिर्फ 2 दोस्त थे और उस प्रैक्टिस को उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल बिजनेस एडवाइजर्स, जिसमें उन्होंने बड़ी डिफरेंट काइंड की प्रैक्टिस दी कि जो भी कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है इंडिया में, वो कैसे सेटअप हो सकता है। जो इंटरनेशनल लोग इंडिया में आकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो कैसे सेटअप करें।
उन्होंने कॉर्पोरेट आउटसोर्सिंग सोचा कि कॉर्पोरेट में फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग कैसे हो सकती है। उन्होंने उस आइडिया के ऊपर काम किया। उन्होंने लीगल एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, उन एरियाज को चुना जो जनरली लोग नहीं चुनते। और आज वो जो IBA है जिसकी मैं बात कर रहा था, इंटरनेशनल बिजनेस एडवाइजर्स, वो हमारी कंसल्टेंसी के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल की CA फर्म है। उन दो व्यक्तियों का नाम है कपिल और नीरव। और अगर मान लीजिए आपको मौका लगे तो जरूर ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जो ऐसे काम कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल नहीं कर रहे। कंसल्टेंसी में लॉट ऑफ स्कोप, भरा पड़ा स्कोप। वो पुरानी प्रैक्टिस बंद हो गई जिसके अंदर पुराने टाइम के काम होते थे। आजकल तो आपको नई सोच पे काम करना है। आपको ये देखना है प्रॉब्लम कहां है, जहां प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। ये जो प्रॉब्लम ही नहीं है उसके सॉल्यूशन ढूंढने का फायदा नहीं। आपको उन चीजों पर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, उन चीजों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए। और प्रैक्टिकल तो वैसे भी होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर, वैसे तो MBA था, मैंने डॉक्टर से रिप्लेस कर दिया तो क्या आप में से कुछ MBA भी सोच रहे होंगे। एक डॉक्टर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों ने सोचा चलो घूमने चलते हैं, कैंपिंग करने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। कैंपिंग मतलब तंबू लगा के कहीं रात बिताएंगे। अब वो कैंप करने जाते हैं, जंगल में कैंप लगाते हैं और सो जाते हैं। रात 2 बजे के आसपास CA साहब उठते हैं और अपने बगल में डॉक्टर साहब को बोलते हैं, देखो आसमान में देखो। आसमान में डॉक्टर साहब देखते हैं, कहते हैं हाँ मुझे बहुत सारे तारे दिख रहे हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स। CA साहब कहते हैं और क्या दिख रहा है? कह रहा और मुझे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दिख रही हैं। कह रहा और क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे दिख रहा है कि कल मौसम ठीक होगा, बिल्कुल आसमान साफ है। कह रहा और क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे लग रहा है शनि ग्रह जो है वो नजदीक पहुंच गया है। अब तुम चाहते क्या हो, क्या दिखवाना चाहते हो? कह रहा मैं दिखवाना चाहता हूँ तंबू चोरी हो गया है। डॉक्टर को वो नहीं दिख रहा तो CA को दिख रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि हम उन चीजों को देख पाए जो आमतौर पे लोगों को नहीं दिखती, वो कुछ और ही दिखे जा रहा है। इसी में बोलता हूं बीइंग प्रैक्टिकल। आप हर चीज को लीगल फ्रेमवर्क में नहीं देख सकते। ये इंपॉर्टेंट आज की डेट में वो CA इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे सारा इनकम टैक्स आता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को जानता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि हमारी लाइफ के अंदर हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और आपसे बढ़कर कौन प्रैक्टिकल हो सकता है? जिस कॉलेज में आप हैं और जिस तरह का आपका ब्रेन है, यू आर ऑलरेडी क्वाइट इंटेलिजेंट, बट डेफिनेटली डोंट लुक कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पास CA करने के बाद वही कन्वेंशनल काम करना है। आपने कुछ डिफरेंट करके दिखाना है। आप ही के कॉलेज के एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करता हूं। उन्हें बड़ा इंटरेस्ट था फाइनेंस में। होना ही चाहिए, फाइनेंस जगत है ही बड़ा अट्रैक्टिव। फाइनेंस में बड़ा इंटरेस्ट था और फाइनेंस को लेकर ही वाज वेरी मच कंसर्न कि मुझे फाइनेंस की जगत में कुछ करना है। और उस फाइनेंस में उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट जैसे एरिया को पकड़ा। कब पकड़ा? 1994 में, जब जनरली लोगों को पता भी नहीं था वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है। उस वक्त उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर खूब काम किया। स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन सब पर उन्होंने खूब काम किया। और उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। नाम है उनका श्री CA निर्मल जैन। और आज वो कंपनी की नेटवर्थ है अराउंड 10,000 करोड़ एंड द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट ऑफ अराउंड 2,000 करोड़। लेकिन ये कब हुआ? जब उन्होंने अपना पैशन देखा, जब उनको अपना पैशन पता था कि मुझे इस चीज में अट्रैक्शन है। आमतौर पे हम जिनको अट्रैक्शन नहीं रहती है पढ़ाई के प्रति, उनको लगता है नहीं हम तो कुछ और ही करना चाहते हैं।
आपको वो चीजें सोचनी पड़ेगी कि आपको क्या अच्छी लगती है। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। मैं 1990 में 12th क्लास पास की मैंने। मैं और मेरे 2-4 मित्र, मेरे जैसे दोस्त, हम बैडमिंटन बहुत खेलते थे। तो वहां पर एक सिंह साहब आए कभी, उनका नाम शायद इंद्रजीत सिंह था। उन्होंने कहा, देखो भाई प्रवीण, मैं तो पढ़ाता हूँ बच्चों को, तुम यहाँ दिन भर बैठ के बैडमिंटन खेलते हो, तुम तो घर वालों का खर्चा करवाते हो और मैं तो कमाई भी करता हूँ। हमें लगा है ये क्या बोला है, हम घर वालों का खर्चा कराते हैं और ये कमाई करता है। हमने कहा, तू कहाँ पढ़ाता है? उसने कहा, मैं लाल कोचिंग सेंटर पे पढ़ाता हूँ। हमने कहा, हम अगले दिन पहुंच गए वहां लाल कोचिंग। हमने कहा कि हम भी पढ़ाएंगे, इंद्रजीत सिंह पढ़ा सकता है तो हम भी पढ़ाएंगे। उसने ऐसा क्या देख लिया तुमने जो वो पढ़ा सकता है और मैं नहीं पढ़ा सकता? बाई चांस की बात है कि उनके यहाँ पर शायद अकाउंट्स का टीचर नहीं था। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम आ जाना, मैं तुमको क्लास देता हूँ। मैं बड़ा तैयार होकर पहुंचा बच्चों की क्लास में, तो देखा तो बच्चा सिर्फ एक ही था। मैंने पहले साल में सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ाया। मुझे ये भी पता नहीं था कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, सामने ही कॉर्ड टेबल पर भी पढ़ाया जा सकता है। मैं तो पहले चौक उठाकर पहली क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चा एक ही बैठा है। फिर मुझे उन्होंने बताया, कह रहे नहीं आपको ऐसे नहीं, सीधे सीधे पढ़ाओ बैठ कर, बच्चा एक ही है। तो धीरे 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 मैं पढ़ाता गया। पढ़ाने से इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अभी राजकुमार सर मेरी तारीफ में बहुत कुछ कह रहे थे, सर सब बातें झूठ हैं। सब बातें झूठ हैं, अतिशयोक्ति है। मेरे आने से पहले इन्होंने मेरे सम्मान में कई बातें कह डाली, सब बेकार की बातें हैं। मैं कह सकता हूं कि मैंने सब कुछ आप लोगों से सीखा। स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि ये चीज को ऐसे क्यों नहीं सोच सकते, इस चीज के पीछे ऐसे क्यों नहीं किया जा सकता, इसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा। आई पर्सनली बिलीव कि जितना आनंद टीचिंग में है उतना आनंद किसी भी चीज में नहीं है। 1996 में जब मैंने क्वालिफाई कर लिया, पहले मैंने बीकॉम की, फिर मैंने सीए किया, मेरे सामने एक चैलेंज था कि घर वालों का दबाव था कि चलो भाई बंद करो ये कोचिंग वोचिंग और नौकरी करो और तुम्हारी शादी करें। मैंने कहा, भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, शादी का झंझट खड़ा हो गया बीच में और अब ये कह रहा है बंद करो। मैंने नौकरी ट्राई की, नौकरी मिली मुझको। नौकरी में पहले दिन जाकर ही मैं माहौल ही समझ नहीं पाया वहां का, वहां तो एक बाबू बैठा है और वो ऑफिसर है, वो कहता है ऐसा करो तो वैसे ही करना पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं होती शादी तो ना हो, मैं तो पढ़ाने में ही जाऊंगा, मेरे को और मेरे बस का नहीं है। मैं सेकंड डे वहां जाकर इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा, साहब मेरे को तो दिक्कत है, मैं नहीं बैठ कर सकता। घर वालों ने मेरी क्लास लगा दी, क्या मास्टर जी बोलेंगे तुम्हारे पे सारे, और ये है वो है, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। मैंने कोई बात नहीं, हिमालय चले जाएंगे। इफेक्ट ये हुआ, शादी तो खैर हो गई, पर जिससे शादी हुई उसको पता भी नहीं था चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। वो हिमाचल प्रदेश से थी मेरी वाइफ, थी मतलब है। उन्होंने कहा, भाई इस तरह करके बच्चों को पढ़ाते हैं। उसने कहा, अच्छा चलो कुछ तो करते ही हैं, ठीक है, तो हो गई शादी हमारी। तो मैं उसके बाद क्योंकि पढ़ाने में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया, तो मैंने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर बड़ी सारी, सिर्फ मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को दिल से सुनता था कि क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता था, चाहे वो स्टडीज की थी चाहे वो बिना स्टडीज की थी। इफेक्ट ये हुआ कि 2008 में मुझे बच्चों की एक समस्या बड़ी दिखती थी कि भाई ये हॉस्टल में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, और अल्टीमेटली हमने सैटेलाइट की तरफ रुख किया। वो सैटेलाइट आप लोगों से ही तो पता चला कि कितनी प्रॉब्लम है रह करके हॉस्टल में रहकर पढ़ना। मैंने उन्हीं प्रॉब्लम्स को सोच करके सोचा इसका क्या इलाज किया जा सकता है, एंड वी फाउंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन निकला। आज बेसिकली सैटेलाइट, IIT भी सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, हम भी सैटेलाइट से पढ़ाएंगे। ये हो सकता है फ्यूचर के अंदर एक माध्यम बन जाए, ऑनलाइन लर्निंग के और फेस टू फेस लर्निंग के बीच में ये माध्यम आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक अराउंड योर प्रॉब्लम्स, दैट गिव्स यू द आइडियाज कि हमको क्या करना चाहिए। एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात बताते हैं।
संजय लालवानी, सीए संजय लालवानी, उनके दादाजी को खाने पीने का बड़ा शौक, और दादाजी की जब भी कुछ बात हो, कचौड़ी कहां से खानी चाहिए, कचौड़ी तो इस जगह से मिलती है, वहीं से खानी चाहिए, ये मिठाई तो वहां से मिलती है, यहां से खानी चाहिए। अब वो सीए साहब ने सोचा कि ये भी तो प्रॉब्लम है कि जितने भी चीजें दादाजी कहते हैं खानी चाहिए वहां से, वो चीजें तो बहुत दूर दूर हैं, कोई नासिक में है, कोई पूना में है, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है। इस प्रॉब्लम का हल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको प्रॉब्लम के रूप में देखा। आमतौर पर तो आप इसको प्रॉब्लम देखते ही नहीं है। और उन्होंने एक कंपनी बनाई IQ, और उसके साथ उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप की जिसका नाम है foodwala.com। जाओ और जाकर देखो foodwala.com। आप वहां पर, ये सीए ने बनाई हुई है वेबसाइट, और यहां पर आप कोई भी चीज खाने पीने, आप जैसे जो खाने पीने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इस वेबसाइट पे जाकर कुछ भी मंगा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे को ये चीज खानी है, वही चीज आपको वहां मिलेगी, आपके पास वो चीज प्रॉपरली पैक करा के। वो संजय लालवानी जी ने उसके लॉजिस्टिक्स को अरेंज किया, उन्होंने सारी टेक्निकल समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर ऐसा थोड़ा है कि हमारे स्कोप लिमिटेड है कि हम कहें कि सीए कर लिया तो खाली प्रैक्टिस ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीए कर लिया तो केवल प्रैक्टिस ही बचती है हमारे पास, प्रैक्टिस भी है, लेकिन इसके अंदर आपको उन अपॉर्चुनिटीज को देखना है, और अपॉर्चुनिटीज आपकी प्रॉब्लम्स जो है उसके आसपास से बनाए। लेकिन मैं देखता हूं कई बच्चों को स्टार्टअप्स का बहुत जमाना चल रहा है, हर व्यक्ति स्टार्टअप की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट लेवल तक भी उसको चिंता लग गई, अभी से स्ट्रेस आ गया है कि मैं कोई स्टार्टअप, मैं कुछ आइडिया ढूंढ लूं। आप में से कितने बच्चे हैं जो कुछ आइडियाज की खोज कर रहे हैं कि कुछ आइडियाज मिले और हम कुछ काम करें? हम सब कुछ ना कुछ नए आइडिया को ढूंढ रहे हैं। मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। दो तरह के लोग सफल होते हैं, अगर 3 तरह बोलने चाहिए, एक नसीब से भी सफल होते हैं। बाकी जो नसीब के अलावा वाले लोग हैं वो 2 ही तरह के लोग हैं। एक तो वो जो पायनियर्स होते हैं, और दूसरे वो जो एक्सेल करते हैं। इसका मतलब आपके पास हमेशा 2 जगह पर नजर गड़ाए रखो। प्रॉब्लम्स क्या है, उनके सॉल्यूशन के लोग चाहिए, हमेशा चाहिए। और प्रॉब्लम ये नहीं कि आप सोचो हाँ पाकिस्तान से बहुत दिक्कत है, हम कोई ड्रोन ही बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपके इर्द गिर्द की प्रॉब्लम में। क्योंकि अगर आप ड्रोन की बात करते हैं तो 2 समस्या बढ़ गए, आपको प्रॉब्लम भी समझनी पड़ेगी और सॉल्यूशन भी समझना पड़ेगा। कम से कम आधा काम तो तुम कर ही लो, प्रॉब्लम तुम्हारे इर्द गिर्द ही मिल जाए तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज को ढूंढना है, सॉल्यूशन। और वही सॉल्यूशन तुम्हारा कैरियर बनाएगा, और वही तुम एंटिटीज बनाओगे, वही तुम वेल्थ जनरेट करोगे आगे। तो मैंने कहा 2 तरह की सफलता है, एक तो वो जो पायनियर्स हैं और दूसरे वो जो एक्सेल करते हैं। जिन्होंने भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, आप उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाओ और जाकर देखो उन ऑर्गेनाइजेशन में जो वीकनेसेस हैं, अगर हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं तो हम एक्सेल कर सकते हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को हटा करके, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो समस्याएं चल रही हैं उसको हटा करके बेटर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, तो ये इसे बोलते हैं एक्सेल करना। हमें कोई नए आइडियाज की खोज नहीं करनी, हमें एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी आइडियाज हैं, जो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किए गए, उन आइडियाज को ठीक से काम करना है। एक व्यक्ति, आपने नाम सुना होगा, सीए रमन रॉय। सीए रमन रॉय, अब सीए रमन रॉय जी, आपको मालूम है हमारे देश में जो बीपीओ का जो चलन आया, उसमें वन ऑफ द पायनियर्स थे, मतलब अभी भी हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसमें कंपनी विदेश की थी, इंडिया में उन्होंने अपना एक आउटसोर्सिंग साइट बना रखी थी, जिसमें कुछ अपने डिफाइंड प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते थे, जैसे सभी बीपीओ में होता है। लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस किसी के लिए काम नहीं करता था,
वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करता था। उसने अपनी एक डिवीजन बना रखी थी कि ये काम मैं इंडिया के अंदर इंडियन लेबर से करा करके मैं सस्ते में काम निपटा दूंगा। इन्होंने 2-3 साल वहां पर काम किया, फिर उसके बाद ही ज्वाइन जीई के अंदर तो इन्होंने जाकर देखा जीई ने अपने काम कर रखे थे, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में चलाती थी, यहां उन्होंने आउटसोर्सिंग भी खोल रखा था। इन 2000 इन द ईयर 2000 इन्होंने वो कंपनीज जीई और अमेरिकन एक्सप्रेस पहले छोड़ दी थी, वो छोड़ करके इन्होंने अपनी एक बीपीओ बनाई, केपीओ बनाई नॉलेज आउटसोर्सिंग के लिए। और उस केपीओ में उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। अमेरिकन एक्सप्रेस और जीई का काम क्या था कि वही अपनी कंपनी का काम इंडिया में कर रहे थे, पर इंडिया में ऐसी कोई नहीं था जो किसी के लिए यहां पर इंडिया में काम कर रहा हो। एंड ही वाज द पायनियर हु स्टार्टेड विद दैट आइडिया। इन्होंने उसी कंपनी में देखा कि अमेरिकन एक्सप्रेस अगर ये काम कर रहा है, जीई अगर ये काम कर रहा है, तो और कंपनियां जो इंडिया में काम नहीं कर सकती हैं, अगर उनको मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा हब क्रिएट करके ये आउटसोर्स करवा दूं तो कितना बढ़िया आइडिया था। मतलब उन्होंने कहां से देखा? अपने इन्वायरमेंट में से देखा, अपनी एग्जिस्टिंग एरिया में जाकर देखा। और ही स्टार्टेड विद हिज ओन कंपनी कॉल्ड स्पेक्ट्रा माइंड्स। ईयर 2000 में स्पेक्ट्रा माइंड्स स्टार्ट की थी। ईयर 2002 में इसे 1200 करोड़ में बेच दिया गया, विप्रो को बेच दिया गया। Within 2 years, that fellow earned 1,200 crore rupees. I'm not saying you make money, but I'm saying create wealth, create values. It is not important to earn money in life. It's important to remain happy, and it's very important कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें which makes you happy, और वो वैल्यू जनरेट करने से होता है। आप अपने लिए, इस समाज के लिए जो वैल्यू जनरेट करते हैं, it makes you happy। उसको जनरेट करने के बाद स्पेक्ट्रा माइंड उन्होंने कंपनी बनाई। राइट ना उसके बाद फिर से उन्होंने एक कंपनी और बनाई, पेट्रो, और वो इस समय पेट्रो कंपनी में सीईओ हैं, और इस समय भी वो कंपनी को तकरीबन 10,000 एम्प्लॉइज को हैंडल कर रहे हैं। ओवर 28 ग्लोबल ऑफिसेस को उनको हैंडल कर रहे हैं। ये सीए कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कहानी कोई 10-15 साल की है। अगले 10-15 साल में आप लोगों ने बदल देना है हिंदुस्तान। आप में ये ताकत है। और ये कभी मत सोचना कि जितने आइडिया मुझे आते हैं सारे ऑलरेडी पहले किसी न किसी ने कब्जा कर रखा है। नहीं, मैंने कहा ना, जो आइडिया ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए, इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं। सर ये प्रॉब्लम पता कैसे चले हमको कि कहां प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम कैसे ढूंढे? एक बड़ा बेसिक रूल रखो, 2 आदमी आपने रोज जाना, नए ट्राई करना है मिलने का। और वो ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों में ढूंढते